अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। जैसा कि यहां आपको पता है आंसू गैस फेंकी जा रही है, शेल फेंके जा रहे हैं। 3 घंटे मुसलसल हो चुके हैं, 1 मिनट भी नहीं रुके। यहाँ अवाम भी डट के मुकाबला कर रही है और यहाँ मर्दों के साथ साथ खवातीन भी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, 3 घंटे हो चुके हैं, आंसू गैस फेंकी जा रही है, शेल फेंके जा रहे हैं और आप डट के यहाँ खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो तरीके होती हैं ना, उनको कोई दबा नहीं सकता, ठीक है, ना ही उनको कोई ख़त्म कर सके। ये जितना आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे, ये उतना उभर के सामने आएगी। देखिए, इस टाइम बात इमरान खान की नहीं है, बात हमारे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का दूसरा नाम जो है, समझ ले, इमरान खान ही है, क्योंकि इमरान खान इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोच रहा है और हम इमरान खान के लिए नहीं, इमरान खान हमारे लिए निकला है। और हम खान साहब से कहेंगे, खान साहब घबराना नहीं, मरना जीना होगा, डरना भी होगा और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे हर रुकावट तोड़ के। आज़ादी इनसे लेके रहेंगे, ना हम चोरों से डरते हैं, ना हम इन लुटेरों से डरते हैं, ना हम बिलावल बीबी से डरते हैं, ना हम इस शू पॉलिशर से डरते हैं। हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और हम इनसे अपने पाकिस्तान को आज़ाद कराकर दम लेंगे। रोक लो ना, रोक लो, इस तहरीक को रोकना चाहते हो, आओ रोको। हम खवातीन भी आगे जा रही हैं, हमें सब मना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मना होंगे। देखिए, किसी भी तहरीक में खवातीन का बड़ा अहम किरदार अदा होता है। ये लोग तो यकीन माने, मैं कहती हूँ, ये औरतों को जो इतना नहीं, पहले आप भी जानते थे ये औरतों के बारे में, इनके क्या बयानात थे, क्या सारा कुछ था, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि औरतों के बगैर कोई तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये माएँ बहनें होती हैं जो आपके साथ शाना बशाना चल रही हैं, और हम भी आप लोगों के शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आंसू गैस फेंकी जा रही है, आपका जज्बा कम नहीं हुआ? कोई मसला नहीं है, गुस्सा बढ़ रहा है, हमारा गुस्सा बढ़ रहा है, यकीन माने गुस्सा बढ़ रहा है हमारा, और हमें और कहते हैं ना कि जज्बा आ रहा है हमारे में, और ताकत आ रही है। ये जितना मर्जी कर लें। तो क्या समझ रही है, हुकूमत गिरा के ही वापस आएंगी इंशाल्लाह? वो गिरी हुई है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई हुकूमत को सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, बस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खड़ी हैं, आंसू गैस तब से यहाँ की जा रही है, 3 घंटे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हम कहते हैं इससे ज्यादा भी गैस हो तो हम वापस नहीं जाएंगे। कोई मसला नहीं, हम शुगर का मरीज है, भूखे तरह आए हैं, हम जाएंगे। मर भी सकते हैं? हाँ, मर भी सकते हैं। इस वजह से किसके लिए मरना चाहिए? बस इमरान खान के, पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, क्या वजह, क्यों आप पे आंसू गैस फेंकी जा रही है, क्यों ये शेल फेंकी जा रही है? बस वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं, इस गैस से हम नहीं रोक सकते। ये गैस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जाएंगे हम, इससे ज्यादा भी फेंके फिर भी जाएंगे। देखें जी, ये जज्बा है यहाँ इस्लामाबाद में, मर्दों के साथ साथ यहाँ खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये मेरी बहन, ये जेहलम से आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ आके आपने क्या देखा? 3 घंटे इमरान खान के लिए आई हूँ, ठीक है, अपनी जान पे बाजी लगा कर मैं इधर आई हूँ, बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ, ठीक है, तो मुझे ये आंखों आगे भी पहुँचेंगे, डी चौक भी पहुँचेंगे? हाँ, इंशाल्लाह पहुँचूंगी। कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हमें मार भी दे, घर से निकल आए हम, घबरा भी जाए, कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे। भाइयों का साथ देंगे और इंशाल्लाह इनके साथ शामिल जाएंगे। हम पीछे नहीं हटती, हम अगर हटना होता घर से ना निकलती। जब लेडीज घर से निकल आई, अपने भाइयों का साथ देंगे। बेटे मना करते थे, भाई मना करते थे, हम फिर भी आए। इमरान खान को पाकिस्तान वापस दे के जाएंगे। देखें जी, ये जज्बा है यहाँ लोगों का, मर्द का क्या, खवातीन का ये जज्बा है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर ही वापस आएंगे। आगे चलते हैं। जी भाई, आप भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, चला।